बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अडयाला जेल इंतजामिया को क्यों वजाहतें देनी पड़ रही हैं इमरान खान की सेहत के बारे में, इमरान खान को मिली सहूलियात के बारे में? क्या हुआ है ऐसा? जब कहा गया कि इमरान खान की जान को खतरा है, उनकी बहन की तरफ से कहा गया, उसके बाद अब ये वजाहतें आ रही हैं। ऐसे बताया जा रहा है जैसे इमरान खान को ऐसी सहूलियात मिली हुई हैं जैसी कि उनके घर में बनी गाला में उनको मिली हुई थी। चहलकदमी के लिए कोई बहुत खुली जगह उनको दी गई है, पता नहीं कितने घंटे वो वहाँ चहलकदमी कर सकते हैं, किताबों के अंबार लगे हुए हैं, कोई लाइब्रेरी की एक्सेस उन तक है। और ऐसे बताया जा रहा है कि जैसे पता नहीं वो कितनी सहूलियात में हैं, क्या क्या कुछ उनको मिला हुआ है। खुद हुकूमत की तरफ से जो तस्वीर दिखाई गई थी, ये वो तस्वीर है। और यहां पर आप देखें कि ये 6x8 का कमरा, ये तो वो ये जगह दिखाई गई है ना जी, जहां पर उनको चहलकदमी के लिए ऐसे बता रहे हैं जैसे पता नहीं कितना खुला मैदान दिया हुआ है। दोनों तरफ ये सलाखें हैं और ये छोटा सा एक सेन जहां पर वो कुछ देर के लिए सिर्फ बाहर आ सकते हैं। बाकी जनाब ये 6x8 का है एक कमरा कहें क्या कहें, उसी के अंदर यहां पर छोटी सी दीवार बनाई गई है जिसके पीछे वॉशरूम है और ये यहां सिंक लगा हुआ है। कोई एसी नहीं है, कूलर खुद ये हुकूमत ने दिखाया, कोई अलमारी वगैरह कुछ नहीं, और एक बिस्तर और यहाँ पर मुश्किल जगह, ये एक कुर्सी थी, छोटा सा टेबल था, जाए नमाज के लिए भी जगह ऐसे लगता है कि यहाँ पर तंग हो, कुर्सी हटा कर या किसी तरह से आपको जाने तो जाना होगा। और ये आप देख लीजिए एक बेड है। अब यही अगर म्यार देखना है जिल इंतजामिया ने कि जी ये देखें बड़ी सहूलियात हैं, तो मियाँ नवाज शरीफ साहब का क्या था? दर्जनों लोग उनसे रोजाना मिलते थे, दर्जनों इतनी बड़ी तादाद में सुबह से लेकर रात तक शाम तक लोग बैठे होते थे। बारियां लगती थी कि अब इतने लोग चले जाएं, 10-12 लोग, और किस तरह एसी उनको मिले हुए थे, किस तरह की रिहाइशगाह उनको मिली हुई थी, उसका जरा मवाजना कर लेना और इस जेल का मवाजना करें। तो ये क्यों ये सारी वजाहतें हैं? इस वजह से कि अलीमा साहिबा, इमरान खान की बहन ने आकर कहा है कि इमरान खान को बड़ी सख्त जेल में रखा हुआ है, और उसके बाद वजाहतें आ रही हैं। अभी बाहर हेयरिंग्स हो रही हैं अमेरिका तक में कि वहां जाकर बताया जा रहा है कि किस तरह कि मुश्किलात का इमरान खान को, उनके खानदान को सामना है। इमरान खान ने जेल से पार्टी के लिए एक सख्त पैगाम भेजा, अलीमा खान साहिबा ने बता दिया। और रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अलीमा खान ने कहा कि हमारे भाई और भांजे को नाजायज कैद में रखा गया है, हमारा फोकस बेगुनाह कैदियों की रिहाई है। बानी पीटीआई ने सख्त पैगाम भेजा है कि जाती लड़ाइयां खत्म करें और तहरीक चलाएं। इमरान खान मुश्किल हालत में है, पार्टी इस पर बात करे। इन्हें तोड़ने के लिए बुशरा बीबी के खिलाफ कार्रवाइयां की जा रही हैं। इमरान खान कहते हैं मुज़ाकरात कौम के मफाद के लिए करूंगा, अपने लिए डील नहीं करूंगा। अलीमा खान ने मजीद कहा कि बानी पीटीआई की जिंदगी खतरे में है, हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। अखबारात और टीवी बंद करके इनको कैद तन्हाई में डाला गया है। जेल सुपरिटेंडेंट झूठे हैं, मेरा भाई झूठ नहीं बोलता। मरीम नवाज ने इमरान खान पर जुल्म कराने के लिए इस सुपरिटेंडेंट को भेजा है। उनका टारगेट एक दफ़ा फिर मरीम नवाज हैं और वो कह रही हैं कि भाई की ज़िंदगी को ख़तरा है, कैद तन्हाई में वो है, अखबारात टीवी बंद हैं। भाई टीवी अगर आपने लगा दिया और यानी उस पर कोई चैनल नहीं आ रहा और अपनी मर्ज़ी के आपके चैनल आ रहे हैं सिर्फ, तो वो तो आप कहेंगे जी टीवी लगा हुआ है, वहाँ जी बिजली भी है, पीछे से आप बंद कर दें बिजली तो वहाँ पर है। ये सब हो रहा है। और इसमें मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ कि हलचल मची हुई है इमरान खान साहब के बेटों के हवाले से। अब ये खबर आई है, तहरीक इंसाफ के ज़राए बता रहे हैं कि, और अमेरिका के ज़राए, अमेरिका मौजूद तहरीक इंसाफ की लीडरशिप की तरफ से कहा जा रहा है कि उनके दोनों बेटे आएंगे, वो कुछ मुलाकातें भी करेंगे अहम लोगों से और इंटरव्यूज़ भी देंगे मुख्तलिफ चैनल्स को। और उसके बाद ज़ाहिर है कि एक बयानिया बिल्ड होगा जिसका आगाज़ हो चुका है। ब्रीफिंग अभी जुल्फी बुखारी ने भी दी है अमेरिका में कमेटी पर। इस चीज़ पर जी बड़ी तनकीद हो रही है। हिना परवेज़ भट्ट साहिबा, मरीम नवाज साहिबा की करीबी साथी, ये मुसलसल जा रही हैं ज़्यादती का शिकार बच्चियों के पास। अब इस पर शदीद तनकीद हो रही है कि आपने अगर किसी की मदद करनी है तो क्या ज़रूरत है पूरे मोहल्ले को, पूरे इलाके को, पूरे शहर को, पूरे पाकिस्तान को बताने के कि जी आप गई हैं, और उन सब घर वालों को दिखाया जा रहा है, बच्ची को सिर्फ ब्लर किया हुआ है ताकि सारे लोगों को पता लग जाए कि इस बच्ची के साथ ये हुआ है। पूरी दुनिया में कोई राजदारी की भी चीज़ होती है। अब ये हर दफ़ा जा रही हैं, तनकीद के बावजूद जा रही हैं और कहती हैं जी मरीम नवाज साहिबा की हिदायत पर मैं ये सब कुछ कर रही हूँ। और कहती हैं जी आज कहना में उस कमसिन बच्ची के घर गई जिसको एक दरिंदे ने जुल्म और ज़्यादती का निशाना बनाया। ऐसे दरिंदे माशरे का नासूर हैं। बच्ची और इसके वालिदैन को यकीन दिलाया कि इन्हें हर सूरत इंसाफ फराहम किया जाएगा। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, आप जाएं मगर तशहीर तो ना करें। और मैं तो समझता हूं क्योंकि ये लोग तन्हा जा नहीं सकते, पुलिस वाले वहां पर खड़े होते हैं उस बच्ची के आगे, आप इस तरह जाए भी ना, आप वैसे उसको इंसाफ दिला दें, लेकिन उसमें फिर तशहीर नहीं होगी। मसला ये है, ये देखिए आप बच्ची के घर पहुंची जो इंतहाई अफसोसनाक और शर्मनाक वाक़े का शिकार, और वीडियो बनाकर उसके बाद बाकायदा उस पर वॉइस ओवर किया हुआ है और फिर डबिंग की हुई है
कि जी मैं इस तरह गई, ये वाक़या हुआ, ये देखें। को झंझोड़ने के लिए काफी अब इसमें जो पुलिस वाला देखिए उसके ऊपर खड़ा है और उससे पूछ रही है कि जी क्या, और उसके ऊपर लाइट मारी जा रही है कि ये देखें आप, लाइट के, ताकि जी अंधेरा ना हो, ताकि मैं तो नजर आऊं, वीडियो बन रही है। अब इसकी क्या जरूरत है? वो देखिए पुलिस वाला बाकायदा मोबाइल की लाइट से, टॉर्च से वो ये सब दिखा रहा है जी, का शिकार है तो ये देखिए आप। अब इस पर एजाज सैयद साहब भी फट पड़े हैं। हिना साहिबा, ज्यादती करने वालों के खिलाफ कार्रवाई जरूर करें, मगर मुतासरा खानदान के साथ मुलाकात और इसकी वीडियो का इजरा उनके जख्मों पर नमक छिड़कने के मुतरादिफ है। ऐसा जुल्म बंद करें, जालिम को गिरफ्तार करें और सजा दिलवाएं। इससे कानून की बालादस्ती भी होगी और आपकी नेकी भी, हाँ, मगर इसकी वीडियो या तशहीर ऐसी नहीं होगी, ये जरूर मसला होगा। ये जी पंजाब के मनाजिर हैं, ये मंडी बहाउद्दीन के हैं, आप ये देख लीजिए, हालात देखिए आप। और पहले तो होता था मरीम नवाज साहबा बाहर निकलती थी, जिन सड़कों पर पानी नहीं खड़ा होता था वहां की वीडियो बनाकर भेज देती थी, अब वो काम भी इनको रोकना पड़ गया है चूंकि हालात ऐसे हैं। और इस पर आप ये देखिए, इस पर अब अज़मा बुखारी साहिबा जो हैं वो अब आती हैं और वो आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं और कहती हैं कि जी बाहर भी बहुत ज़्यादा पानी है। अब उन्होंने ये कहना ही छोड़ दिया है कि जी पानी निकाल दिया, ये कर दिया, मरीम साहिबा छा गई, फलां हो गया। अब उन्होंने कहना छोड़ दिया है और अब नया तरीका ये कर दिया है कि जी देखें वो फलां जगह न्यूयॉर्क में भी तो ये हुआ है, वहां कोई इस तरह से बात नहीं करता, कोई बदतमीजी नहीं करता, कोई सवाल नहीं करता, कुछ नहीं होता। ये यहीं पर जनाब कोई चाचा निकल आता है, कोई और शख्स आ जाता है और वो इस तरह के सवालात शुरू कर देता है, ये बड़ा गलत है। अब उनको ये है ना इस तरह की वीडियो बनाएं, ना तनकीद करें। पहले तो कहते थे जी ये कर दिया, मरीम साहबा के पोस्टर बैनर्स हर जगह पर थे, अब किस्सा ही कुछ और हो गया हुआ है। अब कह रहे हैं खबरदार, कोई तनकीद नहीं करनी, कोई ऐसी बात नहीं करनी। बारिश आ रही है, पानी खड़ा हो रहा है, बर्दाश्त करें। जाती उम्रा में तो नहीं है ना, सरकारी घरों में नहीं है, बस ठीक है। प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर हाउस में नहीं है, आपको क्या मसला है? मुल्क भर में मानसून बारिशों का तबाहकुन स्पेल है। 24 घंटों में मजीद 37 अफराद जाँ बाक हो गए हैं। सिर्फ ये 24 घंटों में 37 अफराद जाँ बाक हुए हैं। और ये भी पेशगोई है कि अभी आने वाले दिनों में मजीद बारिशें हो सकती हैं। बारिश के बायस नशीबी इलाके ज़रियाब आने और लैंड स्लाइडिंग का खदशा है। महकमा मौसमियात कह रहा है अभी मजीद हालात ख़राब हो सकते हैं और इसलिए कहा जा रहा है कि जो जहाँ पर तामीरात चल रही हैं उन इलाकों से दूर रहें, खंभों से दूर रहें, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में लोग हलाक हो रहे हैं। अभी एक वीडियो में आपको दिखाता हूँ कि एक मोटरसाइकिल सवार अचानक कहीं गड़ा खुदा हुआ था। अब ज़ाहिर है इस वक्त में इन बारिशों के सीज़न में वैसे ही गड़े नहीं खोदने चाहिए, तामीरात के काम इस तरह के रोक देने चाहिए, लेकिन हुकूमत को किसी परवाह नहीं, वो खुले मैन होल में जाकर गिर गया और वो तो लोगों ने देख लिया और अपनी मदद आपके तहत उसको बचा लिया। अब वरना कहीं ज़्यादा नुकसान होता। ये मैं आपको वीडियो भी दिखाता हूँ कि ये किस तरह से ये हादसा पेश आया और ये इस शख्स की जान वहाँ पर लोगों ने खुद बचाई। अगर आप ये देखेंगे ना तो ये साथ ऐसा लग रहा है कि कोई दुकानदार है जो देख लेता है उसको गिरते हुए। देखिए ये लग रहा है कि खुदाई हुई है। और ये शख्स, मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ, ये देखिएगा कि ये जब आता है तो अचानक ये मोड़ काटता है। ये देखिए ये और ये अंदर गिर गया। देखिए मोटरसाइकिल में ये अंदर गिर गया और ये हाथ पाँव मार रहा है बेचारा, लेकिन ज़ाहिर नीचे कीचड़ होगा। ये शख्स फिर आवाज़ें देता है, लोगों को बुलाता है कि आओ इसकी मदद करो, और वो मुसलसल यहाँ पर हाथ पाँव मार रहा है। उसके हाथ नज़र आते हैं, बाजू नज़र आते हैं, सर नज़र आता है कि वो आगे पीछे होने की कोशिश करता है, ज़ाहिर घबरा जाता है। फिर ये देखें लोग आते हैं वहाँ पर और एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं ताकि उनमें से भी कोई ना खुदा न खास्ता गिर जाए। और ये देखें एक शख्स को पकड़ता है और ये फिर इस तरह से उसको बाहर निकालने में कामयाब होता है। ये देखिए ये हालात हैं, इस तरह से हादसात हो रहे हैं और अल्लाह ताला सबको महफूज रखे। बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान बारिश की वजह से लाहौर में 14 अफराद जाँ बाक हो चुके हैं। सिर्फ ये गुज़श्ता 24 घंटे के दादुशुमार हैं। पंजाब में जाँ बाक होने वालों की तादाद मरीम नवाज साहिबा के सूबे में 80 हो गई है। महकमा मौसमियात की जानिब से मज़ीद बारिश की पेशगोई है, तो आप ख़ुद एहतियात करें। ख़ासतौर पे बच्चों को मैं देख रहा हूँ कि जहाँ पानी खड़ा होता है किसी पार्क वगैरह में, वहाँ खेलना शुरू कर देते हैं, तो वहाँ खंबे वगैरह होते हैं, करंट भी लग सकता है और इस तरह से कोई और हादसा पेश आ सकता है, सांप वगैरह भी हो सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। ये ख़बर जी बड़ी हाईलाइट हो रही है क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब की टेरिटरी है फैसलाबाद, और वहाँ पर क्या हुआ, फैसलाबाद में अरबों का ऑनलाइन फ्रॉड बेनकाब, 73 गैर मुल्कियों समेत 149 मुलजिमान गिरफ्तार। अब जो मरकज़ी मुलजिम है जिसका ये सारा नेटवर्क था
वो नून लीग का है। और फिर कहते हैं जी राणा सनाउल्लाह के बगैर तो ये सारा कुछ नहीं हो सकता था, उनका वो करीबी साथी कहा जाता है। फैसलाबाद साइबर स्कैंडल के मरकजी मुलजिम तहसीन अवान ने जमानत कबल गिरफ्तारी करवा ली है, उसकी जमानत भी हो गई है। अब इस पर ये साफ़ी हैं शहजाद पराचा, ये लिखते हैं जब से राणा सनाउल्लाह के खास आदमी के फैसलाबाद में कॉल सेंटर पर छापा पड़ा है, राणा साहब के पीटीआई के खिलाफ बयानात सख्त हो गए हैं। लगता है असल नौकरी अब कर रहे हैं। दरमियान में डंडी मार रहे थे कि इसलिए वो खुश नहीं थे। अंदाजा लगाएं पाकिस्तान का सबसे बड़े कॉल सेंटर से कितने लोगों को लूटा गया होगा। और अब वो कह रहे हैं कि जी वो इनके साथी थे, तो जब वो पकड़े जा रहे हैं, सारा कुछ हुआ है, तो अब इमरान खान के खिलाफ इन्होंने सख्त बयान देने शुरू कर दिए हैं, वरना थोड़ा नरम रवैया चल रहा था कुछ अरसे से। अब कहते हैं तहरीक इंसाफ को आर करने से पहले ही पार कर दिया जाएगा। पीटीआई के साथ वो सब होगा कि ये ना आर हो सकेंगे ना पार हो सकेंगे। अच्छा, तलाल चौधरी भी इस तरह से कह रहे हैं कि 26 नवंबर से भी ज़्यादा सख्त होगा। इसका मतलब है वहाँ 26 नवंबर को बहुत कुछ हुआ, ये वो एक तरह से एडमिट कर रहे हैं। और साथ वही भी कहते हैं अच्छा जी बच्चे आना चाहें इमरान खान के तो आ जाएं। अब वहाँ भी थोड़ी सी वो अपनी गुफ्तगू बदल रहे हैं। वो इसीलिए कि भाई इंटरनेशनली बड़ी सुखी हो रही है कि वाकई ये तो बड़े जालिम और जबर और तशद्दुद करने वाले लोग हैं कि अभी उनके बच्चे आए नहीं और कह रहे हैं आए तो सही, उनको गिरफ्तार कर लेंगे, कभी कोई बयान कभी छोड़ेंगे नहीं, ये कर देंगे वो कर देंगे। तो ये सच साबित कर रहे हैं कि हाँ, चूँकि आदी हो गए हैं कि हम तो यही करते हैं, तो अगर हम ऐसी स्टेटमेंट देंगे वो क्या कर लेगा, हम तो करते ही हैं। लेकिन फिर एहसास हुआ नहीं हो इंटरनेशनल प्रेशर आ रहा है, तो फिर बयानात इन्होंने बदलना शुरू किए हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।